आज का टॉपिक है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ का स्वर आ रहा था, इसलिए हम उसे क्या कहते थे, पुल्लिंग शब्द कहते थे, अकारांत पुल्लिंग कहते थे। और उसके अंत में हमेशा हम क्या कहते थे, विसर्ग में दो बिंदु का यूज किया जा रहा था। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, अकारांत इस स्त्रीलिंग शब्द क्या है, उसके अंत में क्या स्वर आता है, उससे हम पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उसको कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंत में आ मतलब अ पे आ की मात्रा है, तो आ हो, ऐसे शब्द को ही अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, पहला चित्र में अध्यापिका का है ना, तो ये अध्यापिका एक संस्कृत शब्द है। कन्या, ठीक है, ये क्या है, एक संस्कृत शब्द है। बकरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अजा, अजा कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अध्यापिका, कन्या, अजा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए संस्कृत शब्द है और इनको संस्कृत में यही बोला जाता है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण में अध्यापिका, कन्या और अजा शब्द के अंतिम वर्ण में का या जा में आ प्रयुक्त है, अतः ये अकारांत इंग्लिश शब्द कहलाते हैं। चलिए और अपन इसको और आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार है, चटका, कोकिला, नासिका मतलब नाक, पाठशाला मतलब हम जानते हैं कि विद्यालय बोल लो, स्कूल बोल लो आप, सेविका मतलब जो हमारी सर्वेंट आती है वो, उशिका मतलब जो हमारे चूहे होते हैं उसकी बात हो रही है। तो देखिए, आपको हर बार कहीं ना कहीं चटका, कोकिला, सेविका, नासिका, उशिका, कहीं ना कहीं इन सब में उच्चारण में आ का लास्ट में उच्चारण होने की वजह से इसे हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब आखिरी में मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे है शिक्षिका। अब देखो, का के अंत में विसर्ग लगाया गया है। ठीक है, तो एक होता है एक वचन, द्विवचन, एक बहुवचन होता है। ठीक है, तो बहुवचन में जब हम क्या करते हैं, जब दो से अधिक चीज आती है ना, वो वस्तु हो या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, या नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं, तो अंत में हा का उच्चारण होता है। जैसे शिक्षिका, अगर सिंपल एक शिक्षक होता था, क्या एक होता था शिक्षक बोल देते हैं उनको, पर यहाँ पे मोर देन टू है, इसलिए शिक्षिका हो गया, इसलिए इसे बहुवचन कहा जाता है। सेम यहाँ पे फ्लैग है, झंडा है, इसका हमारे भारत देश का, इसे ध्वजा ध्वज बोला जाता है, पर एक होता ध्वज बोलते, पर मोर देन टू होने के ध्वजा हो गया। ये लता है, जो मोर देन टू होने के क्या हो गया, लताह हो गया। तो ये आपको समझना है कि ये जो शब्द है एक वचन थे, यहाँ पे आपको एक एक दिख रही, चटका, कोकिला, नासिका, पाठशाला, सेविका, मुष्टिका, ये एक एक चीज है, ये एक वचन में इनको इस तरह से बोला जाता है। जब बहुवचन होते हैं तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, शिक्षिका, ध्वजा, लता, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। अब चलते हैं, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड और पिक्चर को देखते हैं और उनके उच्चारण क्या है वो समझते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, दुर्गा। दुर्गा, गा में आखिरी में आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए दुर्गा बोला जा रहा है। छात्रा, अध्यापिका, वृद्धा, बालिका, पाठशाला। ठीक है, तो आप हर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कहीं ना कहीं इनका उच्चारण जो इसका स्वर है स्त्री लिंग की ओर आ रहा है, इसकी वजह से ये शब्द क्या कहलाएगा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। और उनके अंत में कहीं ना कहीं आ का उच्चारण छुपा है, हिडन है, पर आपको दिखाई सुनाई दे रहा है। ठीक है, घटिका मतलब घड़ी, पाकशाला मतलब अगर हम बोले यहाँ पर हम खाना बनाते हैं, इसे पाकशाला कहा जाता है। अग्नि पेटी का मतलब माचिस, माला। ठीक है, दिनदर्शिका मतलब कैलेंडर, शाटिका, जहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, साड़ी, शाटिका को साड़ी कहा जाता है। पादरक्षा मतलब चप्पल,
मक्षिका मतलब मक्खी, तितलिका, ठीक है ना, मतलब ये एंट या फिर चींटी बोल सकते हैं, तितलिका को चींटी बोल सकते हैं। याद रखने के लिए, ध्यान रखना आपको सब चीजें, है ना। चटका, हजार, मापी का मतलब क्या होता है, स्केल, लता मतलब आपको दिख रहे लीफ, नौका मतलब नाव, तुला मतलब यहाँ पर हम तोलते हैं सामानों को, तुला बोला जाता है। गौशाला मतलब जहाँ पे गाय रहती है। द्राक्षा मतलब अंगूर। वीणा मतलब आप दिख ही रहे हैं। उत्पीठिका मतलब जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। इस थाली का मतलब थाली। दवनिका मतलब पर्दा। द्विचक्री का मतलब दो पहियों वाली गाड़ी मतलब साइकिल। सिक्तवर्ती का मतलब कैंडल। कुंजिटिका मतलब चाबी। तो आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर के माध्यम से कि हम इसको जब उच्चारण करते हैं तो इनके अंत में कहीं ना कहीं अ का उच्चारण आ रहा है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम इसी चीज को अब ये चीज हम नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ते हैं कि नपुंसकलिंग मतलब अकारांत नपुंसक